AC ओरिजिन्स के साथ यूबीसॉफ्ट ने DLC में स्टोरीज को आगे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया और AC ओडिसी की सेकंड DLC फेट ऑफ अटलांटिस इज जेन्युइनली गुड एंड नाउ AC ओडिसी का सीजन पास इज फुली वर्थ इट। हाँ, लेगेसी ऑफ द फर्स्ट ब्लेड के तीनों एपिसोड बहुत ही एवरेज थे, लेकिन फेट ऑफ अटलांटिस काफ़ी कंटेंट रिच है। सो अगर आपने अभी DLC कंप्लीट नहीं की तो दिस इज द टाइम टू क्विट वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर कंसिडरिंग टू बाय द DLC, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो फेट ऑफ अटलांटिस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है विद ईसू एंड ग्रीक गॉड्स कॉम्बाइंड। सो इस वीडियो के एंड तक मैं आपके सारे स्टोरी गैप्स को फिल करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अस्पसिया घोस्ट ऑफ कॉस्मोस है और उसकी आइडियोलॉजी सुनते और ये पिरामिड डिस्ट्रॉय करने के बाद एलेक्सियोस को मिले एक लेटर से वो मैसेडोनिया पहुंचता है, जहां एलेक्सियोस की मुलाकात अर्ताबानस से होती है उर्फ डैरियस और साथ में उसकी बेटी या बेटे से, डिपेंडिंग ऑन यू आर प्लेइंग एलेक्सियोस और कसांड्रा। यहाँ अर्ताबानुस पर्शिया में अनजाने में असैसिन्स ब्रदरहुड की वेग थ्योरी को अपहोल्ड करता है, जहाँ वो जनरेशन से इजीली करप्टेड किंग्स लाइक पर्शियन किंग ज़र्क्सिस। अर्ताबानुस सिमिलर टू असैसिन्स एक हिडन ब्लेड डेवलप करता है और उसकी जैसे ही सेम सोच रखने वाले लोगों के साथ मिल ज़र्क्सिस को असैसिनेट कर देता है। ओके, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स ये ग्रुप पूरे वर्ल्ड में 1334 BCE से है, यानी AC ओडिसी के स्टार्ट होने से 900 साल के भी पहले, एंड वो पर्शियन किंग्स को बहुत पहले से इन्फ्लुएंस करते आए हैं। एंड यही उनकी रीच देखते अर्ताबानस ज़र्क्सिस के बेटे एंड द नेक्स्ट किंग अताज़र्क्सिस को भी असैसिनेट करना चाहता है, लेकिन अमोर्गस ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स की थ्योरी को सही मानते अर्ताबानस के खिलाफ जाता है और अर्ताबानस और उसकी बेटी को पर्शिया से भागना पड़ता है। एंड यहीं से अर्ताबानस अपना नाम छुपा डैरियस नाम का एलियस रख लेता है और यहीं छिपते छुपाते डैरियस अब मैसेडोनिया में है, जहां हंट्समैन अ मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स और डैरियस एंड ग्रीस में टेंटेड वंस को हंट कर रहा है। सो डैरियस एलेक्सियोस को ट्रस्ट करने के बाद उसे बताता है कि एलेक्सियोस एक ह्यूमन एंड ईसू हाइब्रिड है और इसीलिए एलेक्सियोस बाकी ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल है। ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स हाइब्रिड ब्लड लाइन्स को खतरा मानते हैं और समझते हैं कि अगर इन्हें ना मारा या कंट्रोल ना किया गया तो इनके पास इतनी पावर है कि ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर पाएं। और ऑर्डर के लोग हाइब्रिड्स को टेंटेड वंस कहते हैं, एंड क्योंकि एलेक्सियोस भी एक टेंटेड वन है इसलिए अब ऑर्डर भी एलेक्सियोस के पीछे है। एलेक्सियोस के हंट्समैन को मारते डैरियस अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकलता है कि ऑर्डर के लोग यहाँ ग्रीस में एक नेवल ब्लॉकेड लगा देते हैं और एलेक्सियोस के इस ब्लॉकेड को भी क्लियर करने के बाद एलेक्सियोस को डैरियस की बेटी नीमा से प्यार हो जाता है और वो दोनों को यहाँ ग्रीस में रुकने के लिए ही मना लेता है। यहीं काफ़ी टाइम पीसफुली जीने के बाद एलेक्सियोस का बेटा होता है नेम एल्पिडियोस। आगे इस पर्शियन ऑर्डर का वन ऑफ मेन मेंबर अमोर्गस अंडरकवर रहते डैरियस एंड एलेक्सियोस की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और एलेक्सियोस से एक और टेंटेड वन को पैदा होते देख अमोर्गस ऑर्डर के साथ एलेक्सियोस के घर पर एम्बुश कर देता है और एलेक्सियोस की वाइफ एंड डैरियस की बेटी नीमा की डेथ के बाद ऑर्डर एल्पिडियोस को अपने पास रखते हैं ताकि वो उसे जो कल्ट ने कसांड्रा के साथ किया वैसे रेज कर सकें। एलेक्सियोस ऑर्डर के मेंबर को ग्रीस में हंट करते अपने हर असैसिनेशन के साथ अमोर्गस के वन स्टेप क्लोज पहुंच फाइनली अमोर्गस को हराने के बाद अमोर्गस बताता है कि ऑर्डर कोई ग्रुप नहीं है, ये एक थ्योरी है और ये कुछ ऑर्डर के मेंबर्स को मारने से ख़त्म नहीं होगी एंड टेंटेड वंस विल ऑलवेज बी हंटेड, चाहे वो कल्ट ऑफ कॉस्मोस हो या ऑर्डर ऑफ एंशिएंट्स या आगे आने वाले टेम्पलार्स। और यहीं एल्पिडियोस को हमेशा ऑर्डर या कल्ट जैसे लोगों का खतरा रहेगा। इस डर से डैरियस एल्पिडियोस को अपने पास रखते और अंडरकवर रहते इजिप्ट पहुंचता है, जहां रिवील होता है कि एल्पिडियोस की ही ब्लड लाइन से आया बिलोंग करती है, जो बाद में एम्यूनेट बन बायक के साथ असैसिन ब्रदरहुड को एस्टैब्लिश करती है। You'll fight and you'll fall. There will be times when you'll think you can't rise again. You'll want to stay down, but you will get up, Elpidios, because you're strong. Because our bloodline is strong. And because we always get up. You'll ask why. And while you'll never know me, know this. You are my son, and I will always fight for you.
You and those that will come after. I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One, known as Amunet. एंड नाउ एक और क्रिप्टिक लेटर को डिकोड करते अलेक्सियोस को प्रीकर्सर एलिथिया की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो अलेक्सियोस एंड लेला, पास्ट एंड प्रेजेंट स्टाफ ऑफ हर्मीस ओनर, दोनों को एक साथ स्टाफ की नॉलेज देना चाहती है और बताती है कि इस नॉलेज से ये दोनों स्टाफ की करप्शन के साइड इफेक्ट से लड़ पाएंगे। अलेक्सियोस पास्ट में अटलांटिस में एक हिडन ईसू थ्रोन रूम ओपन करता है और लेला प्रेजेंट में। इसी थ्रोन रूम में एलिथिया ने अलेक्सियोस के लिए ईसू टेक्नोलॉजी से एक सिमुलेशन तैयार कर रखा है, जिसमें एलिथिया ने ग्रीक गॉड्स एंड अलेक्सियोस के फ्रेंड्स को भी ऐड किया है। ये सब रियल नहीं है, बस सिमुलेशन है अलेक्सियोस एंड लेला को स्टाफ की नॉलेज देने के लिए। आई मीन दिस मूव इज ब्रिलियंट बाय यूबीसॉफ्ट। सो अलेक्सियोस सबसे पहले एलिसियम पहुंच क्वीन ऑफ डेड एंड वाइफ ऑफ हेडीज परसेफनी से मिलता है। एंड यस, इस डीएलसी में पता नहीं क्यों लेकिन इन वॉइस एक्टर की प्रोनाउंसिएशन मेरे को पसंद नहीं आई। A simple Persephone will do just fine in my realm. So I will go with the God of War pronounced names. Persephone, I demand to see my daughter. So Alexios के इस सिमुलेशन में स्टाफ की नॉलेज गेन करते उसे अंडरवर्ल्ड में हेडीज से लड़ना पड़ता है। एंड हेडीज से लड़ते अटलांटिस किंग पोसाइडन अलेक्सियोस से इम्प्रेस हो अलेक्सियोस को अटलांटिस का डिकास्टिस बना देता है, जिसका रोल अटलांटिस की पुलिस, जज एंड इन्फोर्सर का है। एंड डिकास्टिस रोल इज सेकंड ओनली टू पोसाइडन। एलिथिया बहुत क्लेवरली इस सिमुलेशन में ईसू एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को जोड़ अलेक्सियोस एंड लेला को ईसू एंड ह्यूमंस कैसे रहते थे और उनमें वॉर कैसे छिड़ी, यह सब अलेक्सियोस को दिखाती है, जिसमें एलिथिया ने जूनो एंड आइता को भी ऐड किया और कैसे वो ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर उनको एप्पल ऑफ ईडन से साइक्लोप्स, माइनाटोसॉर्स, मेड्यूसा जैसे डेंजरस क्रीचर्स बनाते थे। सो बेसिकली कुछ ईसू ह्यूमंस को रैट जैसे ट्रीट करते थे एंड उनकी जस्टिफिकेशन यही थी कि ह्यूमंस को हमने इसी काम के लिए बनाया है। बट ह्यूमंस ने ऐसे बिहेवियर के खिलाफ आवाज़ उठाई एंड ईसू एंड ह्यूमंस के बीच एक वॉर छिड़ी। अब लास्ट सीक्वेंस में स्टाफ की सारी नॉलेज हासिल करने के बाद अलेक्सियोस में ईसू की ही तरह सिक्स्थ सेंस जागती है एंड ही फील्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। एंड जूनो एंड आइता एंड अदर ईसूस की ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब्स को देखने के बाद अलेक्सियोस पोसाइडन से बात कर अटलांटिस को डिस्ट्रॉय करने की जजमेंट देता है। अब एलिथिया बताती है कि उसने ऐसे ही सीक्वेंस क्यों चुने। सो पहले एलिसियम में अलेक्सियोस को परसेफनी मिलती है, जो कंप्लीट कंट्रोल से उसकी रेलम को चलाती है, रिजल्टिंग इन पीपल रिवोल्टिंग अगेंस्ट हर। एंड अंडरवर्ल्ड में हेडीज अपनी रेलम को सिर्फ केओस या डिसऑर्डर से चलाता है, रिजल्टिंग इन एंड ऑफ हेडीज। एंड थर्ड, जहां उसे रियल में स्टाफ की नॉलेज मिलती है। एंड इसी से अलेक्सियोस एंड लेला के ट्रायल्स कंप्लीट होते हैं एंड दोनों स्टाफ ऑफ हर्मीस त्रिस्मेगिस्तुस में इमॉर्टैलिटी के अलावा किस तरह की पावर है ये उन्हें पता लगता है। You saw Persephone rule through order, Hades through chaos, and even had a taste of being a ruler yourself in Atlantis. It was a disaster. You have seen there is no path to power for the Keeper. In the staff, you have the ability to bring this world to its knees, but that is not your role. You must use your strength to restrain the power of the staff, to guard it, to keep. अब मॉडर्न डे में लेला स्टाफ से करप्ट हो अपनी डॉक्टर विक्टोरिया को अनजाने में मार देती है और अब कंप्लीट नॉलेज हासिल करने के बाद अपनी गलती देखती है। यही टेम्पलार्स की सिग्मा टीम लेड बाय जुहानी ओट्सोबर्ग ये लेला की ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट करते लेला के पास अटलांटिस पहुंचते हैं। लेला सबसे फाइट करती है एंड जुहानी ओट्सोबर्ग के पेट में स्टाफ को खोब ओट्सोबर्ग अपाहिज हो जाता है। अब अंटिल की असैसिन्स इस केव में आकर लेला को बचाएं, तब तक लेला एनिमस पे अलेक्सियोस की बाकी मेमोरीज रिलीव करती है। एंड यूबीसॉफ्ट ने बहुत क्लेवरली इस ईसू सिमुलेशन से परफेक्ट तरीका निकाला ग्रीक गॉड्स को गेम में इंडल्ज करने का,
जो कि मेरे को काफ़ी स्मार्ट लगा। यहीं अलीथिया ने सिर्फ एक सिमुलेशन सीक्वेंस यूज़ किया और इस थ्रोन रूम में अभी 10 और बाकी हैं। सो क्या पता यूबीसॉफ्ट इस थ्रोन रूम को आगे और यूज़ करे ऐसे ही DLCs के लिए। और रूमर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट AC वाइकिंग सेटिंग्स यूज़ कर रही है, तो ये सिमुलेशन सीक्वेंस परफेक्ट होगा नॉर्स गॉड्स को असैसिन्स क्रीड में इंक्लूड करने का। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। और अब मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट AC यूट्यूबर्स फिजी की ये न्यू वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ, वेयर ही टॉक्ड अबाउट यूबीसॉफ्ट को नेक्स्ट असैसिन्स क्रीड में क्या अच्छा करना चाहिए। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।